यूट्यूबर रजब भट्ट के घर पर फायरिंग की गई। पुलिस ने इसके खिलाफ थाना चुंग में मुकदमा दर्ज किया है। इस केस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? हमने सीसीडी के साथ भी कोऑर्डिनेशन की, एक बंदा भी गिरफ्तार कर लिया। केस की तफ्तीश अभी जारी है। मोटिव क्या था, डराना धमकाना था, उसके पीछे कौन था? मेरे शहर में आके किसी ने ये खराबी या बदमाशी की तो उसको मिसाल बनाना चाहिए ताकि अगली दफा किसी को ये जुर्रत ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। नाजरीन, चंद रोज़ कबल चूंग के इलाके में यूट्यूबर रजब भट्ट के घर पर फायरिंग की गई। पुलिस ने इसके खिलाफ थाना चुंग में मुकदमा दर्ज किया है। इस केस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान। फैसल कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दिन दिहाड़े फायरिंग की गई यूट्यूबर रजब भट्ट के घर पे। खुशकिस्मती से घर पे कोई नहीं था, बाहर गोलियां लगी। इस केस की तफ्तीश में क्या पेशरफ्त हुई? ये जैसे ही इंसिडेंट हुआ है उसके बाद हमारी टीम्स काम करना शुरू हो गई हैं। ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन ने जॉइंटली अपना काम किया, साथ हमने सीसीडी के साथ भी कोऑर्डिनेशन की कि एक इंसिडेंट हुआ है इसके अंदर, वो भी अपना इनपुट भी दें। और आमतौर पे जितने हाई प्रोफाइल या इस तरह के केसेस होते हैं, जो हाईलाइटेड केसेस होते हैं स्पेशली, उसके अंदर हम सारे विंग्स मिल के काम करते हैं। सीसीडी को भी इन्वॉल्व किया इसके अंदर। जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो शेयर की। जो वीडियो बयानात आना शुरू हो गए, उसके बाद आपस में एक टिकटॉकर के बयान हैं, उसके साथ दूसरे के बयान उसके काउंटर में हैं, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद जिम्मेदारी कबूल करने वाला एक बयान आया, तो उसकी सारी साथ साथ कैमरों की हम बैक ट्रैकिंग भी कर रहे थे। वो सारी चीज़ें करते करते हमें कुछ हद तक केस क्लियर हुआ कि ये कहाँ से हुआ, क्यों हुआ। इसके बाद सीसीडी ने, हमने जॉइंटली इसके ऊपर जो काम किया उसमें हमारे पास एक बंदा अरेस्ट भी हो गया। मज़ीद जो है वो ट्रेस हो गए और इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द अरेस्ट हो जाएंगे। इस सारे मामले के अंदर ये जो कल्चर है बदमाशी का, कि कोई बंदा मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, किसी और शहर में बैठा है, वहाँ से वो कोई किराए के कोई बदमाश भेज के किसी के घर के बाहर फायरिंग करके भाग जाना, ये कोई इसे सो कॉल्ड सोशल मीडिया की दुनिया में अगर बहादुरी कहा जाता है तो ये मेरे ख्याल में कानून शिकनी जो ये गलत प्रैक्टिस है, इसका खिलाफवर्जी करने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह जहाँ पे भी ऐसी कोई चीज़ हो, ठीक तरीके से उनको फिक्स करें, मिसाल बनाएं ताकि दोबारा किसी की जरूरत ना हो। अच्छा फैसल, ये बताइएगा कि जिस तरह पहले पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा था कि शहर में अब शूटर्स वगैरह नहीं है, तो ये लोग जिन्होंने फायरिंग की, क्या ये यहीं के थे या कहीं और से आए थे? ये रावलपिंडी से आए थे। इनको ऑब्वियसली यहाँ से फैसिलिटेशन होगी, किसी ने घर दिखाया होगा, यहाँ के लोग भी इसमें शामिल हैं। ये पिंडी से जो लोग आए, ये वो आके यहाँ पे वो एड्रेस तो नहीं जानते थे, तो उन्होंने आके उनको यहाँ से किसने दिखाया, तो वो मौके पे जितने लोग थे उनमें से हमने एक बंदा भी गिरफ्तार कर लिया। केस की तफ्तीश अभी जारी है। मोटिव क्या था, डराना धमकाना था, उसके पीछे कौन था, किसने उनको पैसों पे कहा, या ये वैसे उनके कोई इस तरह के जो सोशल मीडिया के बदमाश आजकल वो सोशल मीडिया पे कर रहे होते हैं ना जो बदमाशी, तो ये उस टाइप के लोग थे जिन्हें असला पकड़ के लहराने का या हवा में फायर करके जो अपने आप को बहादुर समझते हैं, वो वाला केस है। ये सारी चीज़ें अभी तफ्तीश में इंशाल्लाह खुल के सामने आ जाएंगी। काफ़ी हद तक चीज़ें ट्रेस हो गई, सामने आ गई। बाकी का काम जब पूरी इंटेरोगेशन रिपोर्ट और मुकम्मल हक़ाइक़ आएंगे फिर आपको आगाह करेंगे। अच्छा फैसल, जैसे कि आप शुरू से ही एक क्रैकडाउन कर रहे हैं, ख़ास तौर पर उन अफराद के खिलाफ जो कि सोशल मीडिया पर शो वेपन करते हैं, असला लहराते हैं, तो अब सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड जो चला है, एक दूसरे को ऐसे ही बदमाशी के तौर पर ललकारने का, और इससे शहर का अमन का कोई खतरा है। जिस तरह ये एक फायरिंग का वाक़या हुआ, तो इन लोगों के खिलाफ भी पुलिस आगे कोई एक्शन लेने जा रही है? देखिए, एक पूरा महकमा बना दिया गया NCCI, एक फेडरल लेवल की एक एजेंसी है जो ऑनलाइन और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए और उसके ऊपर ऐसे होने वाली कानून शिकनी के लिए वो महकमा पूरा है। बहरहाल, जहाँ पे शहर का अमन व अमान डिस्टर्ब होता है, जहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, आम लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट है ना। लड़ाई हो रही है सोशल मीडिया पे, उसको फिजिकली कहीं पे आके उसका वो जो चीज़, उसका रिजल्ट हम देखते हैं तो हम भी कार्रवाई करेंगे। और जो सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें चल रही हैं, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, सोशल मीडिया एक इवॉल्विंग और एक क्योंकि नया फिनोमेना है, इसका इस तरह का बूम, तो उसके अंदर रेगुलेशंस भी ग्रेजुअली आते जाएंगे। और इसको जितना अनरेगुलेटेड आपको अभी ये लगता है, ये उस तरह रहेगा भी नहीं। कोई भी शख्स आके सोशल मीडिया पे कोई भी गुफ्तगू कर दे, वेरीफाइड अनवेरीफाइड, सच या गलत या झूठ या कोई धमकी या कोई भी बात, उसके ऊपर उस तरह से जो एक्शन होता है फौरी तौर पे, वो लेना उन रेगुलेशंस की गैर मौजूदगी में थोड़ा सा ईजी नहीं होता। अब क्योंकि NCCI ये भी आ गया, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट भी उनके पास है, वो सारी चीज़ें, तो जहाँ जहाँ पे ऐसी कोई चीज़ होगी
वो भी काम करेंगे, हम भी काम करेंगे, और ये सारे इदारे मिलके इसीलिए काम कर रहे होते हैं कि शहर को पुरअमन बनाए। एंड पे सिर्फ फैसल ये बता दीजिएगा कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उनमें अक्सर ये देखा गया कि आगे चलकर उन दोनों अफ्रीकैन की सुलह हो जाती है, तो इसमें अगर इन दोनों की सुलह भी हो जाती है तो क्या पुलिस जो है वो स्टेट अपनी मुद्दत में इस पर आगे कार्रवाई करेगी? लेकिन जहाँ पे कानून तोड़ा गया वहाँ पे उसके ऊपर मैं समझता हूँ हमारा एक्शन पूरा चलता रहेगा। उसी तरह अगर कोई किसी वजह से, हो सकता है दबाव में आके सुलह कर ली, हो सकता है किसी और तरह से सुलह कर ली, अगर मेरे शहर में आके किसी ने ये खराबी या बदमाशी की तो उसको मिसाल बनाना चाहिए ताकि अगली दफ़ा किसी को ये जुर्रत ना हो। लाहौर पुलिस इसमें बड़ी कैपेबल है, हमारे साथ सीसीटी जो काम कर रही है उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है ओवरऑल हमारे क्राइम पे भी और जनरल एटमॉस्फेयर पे भी, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। तो ये सारे इदारे, इस तरह NCCI जब साइबर वाले इस तरह के इशूज़ को अच्छी तरह कवर कर लेगी तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें, इनको बेसिकली डिस्करेज कर रहे हैं ना हम। जहाँ एक्शन होगा, जहाँ लोगों को नज़र आएगा कि इसके ऊपर कार्रवाई होती है, पुलिस पहुँच जाती है, इदारे पहुँच जाते हैं, एक्शन हो जाता है, सज़ा भी मिलती है, तो उसके बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, लॉज भी बन रहे हैं, साथ साथ इदारे भी डेवलप हो रहे हैं उस हिसाब से। तो इंशाल्लाह इस चीज़ को, क्योंकि एक नया फिनोमेना है, तो इसके साथ साथ पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो रही है और इसके ऊपर एक्शन भी आप देखेंगे कि उसी तरह, उसी फोर्स से होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि फैसल कामरान साहब ने बताया कि सोशल मीडिया पर भी अगर कोई एक दूसरे को ललकारता है और उसके बाद शहर का अमन ख़राब करने की कोशिश की जाती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। नाजरीन, इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।